हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए ग्वालियर सीट का चुनावी विश्लेषण। ग्वालियर सीट एमपी में ही नहीं, देश की बड़ी मशहूर सीट रही है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए और विजय राजे सिंधिया के लिए, माधवराव सिंधिया के लिए और कभी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जयभान सिंह पवैया के लिए। फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ से सांसद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पहले ग्वालियर से विधायक रह चुके हैं, मुरैना से सांसद रह चुके हैं। 2014 में जो मोदी लहर थी उसमें भी वो 29,000 वोट से ही जीत पाए और अब केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में सिंधिया परिवार का गढ़, उसमें सबसे पहले सिंधिया परिवार से विजय राजे सिंधिया लड़ी थी और ये दूसरा ही चुनाव था 1962 का। वहाँ विजय राजे सिंधिया ने जनसंघ के उम्मीदवार को मात दी। जी हाँ, जनसंघ के उम्मीदवार को मात दी क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। अगले चुनाव में जनसंघ के उम्मीदवार जीते और 71 में वहाँ से पहली बार वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ा और वो वहाँ से जीते। लेकिन उसके बाद कि वो दोनों चुनाव, चाहे वो 77 का हो और चाहे वो 80 का हो, वो चले गए नई दिल्ली सीट से लड़ने के लिए। और ऐसे में वहाँ पर जो एक उम्मीदवार थे वो लोकदल और जनता पार्टी से जीते। ऐसे में 84 में कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को मैदान में उतारा और ये अचानक हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने पर्चा भर दिया और उन्होंने पूछा भी था माधवराव सिंधिया से कि आप तो नहीं लड़ोगे। वो गुनाह से लड़ते थे और अचानक से वहाँ आगे उन्होंने पर्चा भर दिया और उसमें 2.25 लाख वोट से 84 के चुनावों में सहानुभूति लहर थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2.25 लाख वोट से हरा दिया। उसके बाद लगातार वो 4 बार वहाँ से जीते। उसके बाद 99 में वो मैदान छोड़ गए। दरअसल बजरंग दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जयभान सिंह पवैया, उन्होंने एक तगड़ी एक तरह से टक्कर पैदा कर दी, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि माधवराव सिंधिया को वापस अपने गुना क्षेत्र में जाना पड़ा और जयभान सिंह पवैया वहाँ से जीत गए। लेकिन अगले ही चुनाव में 2004 में कांग्रेस के ही राम सेवक सिंह ने जयभान सिंह पवैया को हरा दिया। ऐसे में राम सेवक सिंह का एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन में फंसना जो विश्वसनीय नहीं लगता था, उस पर सवाल भी बाद में उठे, लेकिन उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और इसके चलते उनका कैरियर तबाह हो गया। और ऐसे में 2007 के उपचुनाव में वहाँ से यशोधरा राजे सिंधिया को बीजेपी ने टिकट दिया। उपचुनाव में 2009 में फिर यशोधरा राजे सिंधिया उतरी और वो सांसद बनी वहाँ से। लेकिन उनको बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। वो एमपी की राजनीति में चली गई और शिवपुरी से विधायक का चुनाव लड़कर वहाँ से मंत्री बनी। तो ऐसे में 2014 में एक नया चेहरा चाहिए था, तो नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर ने लाज रखी, 29,000 वोट से जीते, जबकि वो सिंधिया ख़ानदान से नहीं थे, कोई बड़ा चेहरा नहीं थे। जयभान सिंह पवैया के बाद बीजेपी ने एक नया चेहरा दिया। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं, 8 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर की। जो लोकसभा सीट में 6 तो ग्वालियर ज़िले की हैं और 2 शिवपुरी की हैं। और अब तक होता ये था कि बीजेपी हावी होती आई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार बनी है तो उसमें बड़ा रोल माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाया है। उन्होंने 7 सीटें, 8 में से 7 सीटें जीत कर दी कांग्रेस को। तो ऐसे में पिछली बार भले ही नरेंद्र सिंह तोमर जीते थे और इस बार उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि 7 विधानसभाओं में जयभान सिंह पवैया जैसा चेहरा विधायक के चुनाव में हार गया है। 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं, बीजेपी के पास केवल 1 है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार ये तय माना जा रहा है सिंधिया गुना के बजाय ग्वालियर से लड़ सकते हैं। अगर वो ग्वालियर से 1% नहीं भी लड़ते हैं तो उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया चुनाव में उतर सकती हैं और वो ग्वालियर या गुना, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ेंगे, वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि अगर सिंधिया खानदान से कोई भी मैदान में उतरता है तो आसान नहीं है बीजेपी के लिए वहाँ से जीत। ग्वालियर रियासत का अपना इतिहास रहा है। गुर्जर प्रतिहार राजा, मराठा, कछवाहा राजा, ढेर सारे उनका इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है, महादजी सिंधिया का नाम सबने सुना होगा। ये अलग बात है कि उसके बावजूद सिंधिया परिवार को, जो राजघराना है वहाँ का, उनको छोड़ के गुना जाके चुनाव लड़ना पड़ा। उसकी वजह बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ टक्कर दी इस दौरान पिछले 3-4 बार से। तो ऐसे में
ऐसे में हुआ क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार कमर कस ली और ज़बरदस्त वहाँ मेहनत की और इसका फ़ायदा उन्हें देखने को मिला। 34 में से 26 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दिलवाई चंबल संभाग की, क्योंकि 15 साल का शिवराज सिंह सरकार का जो शासन था, शायद एमपी के जो लोग थे वो सरकार बदलना चाहते थे, भले ही पूर्ण बहुमत नहीं मिला कमलनाथ सरकार को, लेकिन सिंधिया ने अपने इलाके में काफ़ी मेहनत की और 34 में से 26 सीटें चंबल संभाग की दिलवाई। ग्वालियर जो लोकसभा सीट थी उसमें से 8 में से 7 कांग्रेस को दिलवाई। और ऐसे में उनका ये तय करना कि प्रियदर्शनी राजे वहाँ से चुनाव लड़ें तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बीजेपी इसको ढंग से समझ रही है, इसलिए अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान नहीं किया है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का हो सकता है कि चुनाव क्षेत्र बदल दिया जाए। वहाँ पर इसकी था लेने के लिए, जनता के मन की था और जो कार्यकर्ताओं के मन की था लेने के लिए वहाँ जैसे ही एमपी के जो प्रभारी बीजेपी के बनाए गए सतीश उपाध्याय और स्वतंत्र देव सिंह यूपी से जो मंत्री हैं, वो दोनों ने सबसे पहले ग्वालियर में डेरा डाला और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या अगर प्रियदर्शनी राजे या ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ते हैं तो क्या हम यानी बीजेपी की ग्वालियर सीट बचा पाएगी। और इसके लिए वो जयवान सिंह पवैया और जो बाकी वहाँ के लोकल नेता हैं उनके साथ कारगर रणनीति बनाने में जुट गए। तो इस बारे में और कोई खबर आती है, दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान होता है, तो हम एक बार फिर इस सीट पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए तब तक इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।